और 27 करोड़ रुपए से जायद की रकम जारी कर दी कि जनाब हमने प्रोटोकॉल देना है सरकारी बंदों को, हमें प्रोटोकॉल चाहिए, लिहाजा 27 करोड़ रुपया मजीद जारी कर दिया जाए। जब इस तरीके से आप कौम का पैसा ज़ाया करेंगे, मैं आपसे पूछ रहा था ना कि रोज़ाना ये पैसा जाता किधर है। यानी पिछले 5 महीनों में पाकिस्तान ने जो हुकूमत ने कर्जा लिया है वो लगभग 650 करोड़ रोज़ाना की बुनियाद पर लिया है। 650 करोड़ रोज़ाना कर्जा ले रही है ये हुकूमत। 5 महीने के आदादोशुमार ये बताते हैं। अब ये पैसा जाता कहाँ है? ये इसी तरह के अल्ले तल्लों में ये पैसा खर्च कर दिया जाता है। इसी तरीके से हुकूमत अपनी अयाशियों में ये पैसा उड़ा देती है। गरीब आदमी के लिए इनके पास पैसा नहीं है। यानी अभी किसान ने गंदम लगाई है, 80% किसान वो हैं जिन्होंने उधार पर लेकर गंदम लगाई है। बेशुमार किसान वो हैं जिनको सैलाब में बहुत नुकसान हुआ था, उनके पास कुछ भी नहीं बचा। हमने क्योंकि बीज बांटा ना किसानों में, बहुत हजारों किसानों के अंदर मैंने बीज बांटा है, तो हमें किसानों की बराह रास्त हालत का पता है। हमने उनसे बातचीत की है, तो किसानों के पास ना तो पैसे थे खाद के, ना गंदम का बीज खरीदने के थे, तो ये सारा उधार पे काम चला। अब हुकूमत ने ऐलान कर दिया है कि गंदम की खरीदारी हुकूमत नहीं करेगी, ये दस्तबरदार हो गए इससे। सिर्फ सूबे और वफाक 62 लाख टन की मिकदार के अंदर जखीरा करेंगे इमरजेंसी के लिए गंदम। इसके अलावा हुकूमत गंदम नहीं खरीदेगी। अब अगर हुकूमत गंदम नहीं खरीदेगी ना तो किसान फिर रुल जाएगा। पिछली मरतबा 2000 रुपए मन तक उनकी गंदम बिकी है, बाद औक़ात इससे भी कम में बिकी है, तो किसान की पसली टूट गई। इस मरतबा अगर उन्हें किसानों को 3000 से ऊपर ना मिला, 3200 3400 अगर ना मिला, तो किसान की बहुत बुरी हालत हो जाएगी। लेकिन हुकूमत को इस बात की किसी किस्म की कोई परवाह नहीं है। नाज़रीन, एहसन इकबाल साहब वाला एक मामला हुआ था रात को, गुज़िश्ता रात। तो एहसन इकबाल साहब ने जो पहले बात बताई कि बच्चे आ गए थे, सोशल मीडिया पे बात फैलाई गई और एक मौक़िफ़ ये दिया, अब दूसरा मौक़िफ़ दे दिया। नहीं, कुछ शख्स वहां पे बैठा हुआ था और वो गर्म हो गए, उनकी लड़ाई हो गई। भाई अगर बंदों की लड़ाई होगी, वफाकी वजीर बैठा हुआ है, वो तो एक उंगली के इशारे से चुप करवा सकता है। तो ऐसा तो नहीं हुआ। एहसन इकबाल साहब के चेहरे पे जो घबराहट और परेशानी थी वो दिखाई भी दी, और उससे नजर आ रहा था कि एक्चुअली मामला उतना सादा नहीं है जितना आप वो बता रहे हैं। तो बार बार मौक़िफ़ बदलने की वजह से मामला मशकूक होता जा रहा है, और जिस किस्म के सहाफ़ी या जिस किस्म के लोग आकर इसके ऊपर सफाइयाँ पेश कर रहे हैं, उससे मामला मजीद मशकूक हो रहा है। कुछ तो हमारे दोस्त सहाफ़ी ऐसे हैं जो बाकायदा मशवरा दे रहे थे कि ये हुआ होगा, ये हुआ होगा, तो ये वाला मौक़िफ़ आप अपना लें, ये क़यास बड़ा ज़बरदस्त रहेगा, इसको इस तरह कर लें। कुछ बेचारे इस तरह के मशवरे भी दे रहे थे। तो मेरे ख्याल में एहसन इकबाल के साथ कुछ तो ऐसा हुआ है जिसको पर्दा डालने की कोशिश की जा रही है, जिसको छुपाने की कोशिश की जा रही है, और कोशिश ये है कि किसी को पता ना चले। लेकिन उनके अपने बार बार मौक़िफ़ बदलने से और अलग अलग किस्म के मौक़िफ़ सामने आने से मामला मशकूक हो रहा है।